बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इट्स क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स फॉर्म इन इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सोल्व करेंगे। We are familiar with that 10 100 can be written 10 into 10, और इसको यानी हम इंडेक्स फॉर्म में 10 into 10 को 10 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है 2 रेज़ पावर 5। तो इसमें जो 5 है दैट इज इंडेक्स, इसको हम इंडेक्स को पावर भी कह सकते हैं। और इसकी जो बेस है दैट इज 2 जो है ना वो इसका बेस है। अब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको जो इंडेक्स फॉर्म में मेंशन हम किस तरह कर सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन। यानी जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन। यानी जो प्राइम नंबर्स है यानी कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आए उसको पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिख देंगे दैट विल बी कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन। नाउ वी लुक द फॉलोइंग एग्जांपल्स। द प्रोसेस टू फैक्टराइज a given number to express its prime numbers in index notation is explained in example. For example, हमारे पास 108 है, तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको इंडेक्स फॉर्म में मेंशन करना है। फाइंड प्राइम नंबर्स ऑफ 108 देन एक्सप्रेस द रिजल्ट इन इंडेक्स नोटेशंस। तो उसका डिवीजन मेथड से हम उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया 2 के साथ, अगेन 2 के साथ, फिर 3 के साथ, अगेन 3 के साथ, तो हमारे पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। और प्राइम फैक्टर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म, 2 into 2 into 3 into 3 की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको 2 जो 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, और जो 3 है इट इज़ 3 टाइम मल्टीप्लाइड तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। जो यानी ये है कि नंबर 2 into 2 into 3 into 3 इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। और जो ये पावर की फॉर्म में है 2 रेज़ पावर 2 into 3 रेज़ पावर 3 इट इज़ द इंडेक्स नोटेशन। अब हम इसका जो हमारे पास ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसको हम इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ 5 into 5 into 5। तो इसमें हमारे पास जो इसकी पावर जो है ना वो कितनी है, वो है 1 each 5 की। तो हम क्या करेंगे, इनकी जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है। 1 + 1 + 1 यानी 4 टाइम्स है। तो इसको हमने इनकी पावर्स ऐड कर दी into 7। अब इनको ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 इट इज़ 4। 5 रेज़ पावर 4 into 7 रेज़ पावर 1। दिस इज द इंडेक्स नोटेशन ऑफ दिस नंबर। यानी इसको हमने प्राइम फैक्टर्स, पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। दैट इज द इंडेक्स नोटेशन ऑफ दिस नंबर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 into 2, 5 into 5 into 5 एंड नेक्स्ट 7 into 7 into 7। इसको पावर्स की फॉर्म में हमने लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। तो इसके लिए हम इनके पेयर बना लेंगे। फर्स्ट 2 का ये पेयर है और ये पेयर 5 का और ये 7 का है। अब हमने देख लेना है कि हाउ मेनी टाइम्स इज दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड, तो उतनी उसकी पावर हो जाएगी। 2 जो है वो 2 टाइम्स है, इट्स पावर विल बी 2 रेज़ पावर 2
multiplied with next number is 5. 5 is repeated 4 times, 1 2 3 and 4, इसकी पावर 4 हो जाएगी. Similarly next number is the 7. 7 is power 3. तो इसको हम यानी 3 टाइम्स रिपीटेड है तो इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, इसकी पावर 3 रेस हो जाएगी. तो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस नंबर. दिस इज द आंसर. इट इज अ क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. इसको भी हमने ये नंबर गिवन है हमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. It is 3 is multiplied 4 times and next 5 into 5 into 5. 5 is multiplied 3 times. तो इसको हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में यानी पावर्स की फॉर्म में. सो वी कैन राइट 3 and 3 is repeated 4 times. It will be raised power 4 and 5 is repeated 3 times. Multiplied by 3 times, so its power will be 3. Next is the its fourth part. इसमें हमारे पास 11 is multiplied by 11 into 11 into 11 4 times, it is repeated. Next is 13, it is 1 time. Next it is 19, it is 3 times. तो हम जो बेस है 11 इसको 1 टाइम लिखेंगे. अब इसकी पावर 1 2 3 एंड 4 है. इट्स रेज पावर विल बी 4. नेक्स्ट इज द 13. इट्स पावर इज 1 because it is 1 time. Next is 19. 19 is 3 times. Its power will be 19 and its power will be 3. It is the 3 raised power 4 into 13 into 19 raised power 3. It is the answer of this question.